बस गाइस कुछ सेकंड के अंदर शुरू करते हैं। थोड़ी जनता आ जाए तो अच्छा होगा, ताकि सबको प्रॉपर दिख पाए सब कुछ। अगेन रिपीट कर देता हूँ, आवाज का इशू कहीं भी आए किसी भी टाइम पे तो प्लीज 2-3 बार मैसेज कर दीजिएगा। ओके। ऑडियोबल है। ओके ओके। थैंक्स शर्मा जी। आईफोन। हेलो जी हेलो। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले ही आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एक तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, और मंडे को मार्केट क्या अपना कर सकता है, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। और एक ट्रेडर कॉमन मिस्टेक क्या करता है साथ में। और आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, मतलब ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं काम को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि आपको पता है कि जो मैं काम अभी कर रहा हूँ वो केवल ये करता हूँ कि मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूँ। मैं शुरुआत से यही काम कर रहा हूँ, लगभग 4-5 साल से मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूँ। मैं अपना व्यू सबके सामने रखता हूँ। अगर सामने वाले बंदे को या आपको वो ट्रिक्स या फिर व्यू पसंद आता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हो और मुझे बहुत सारा प्यार भी देते हो। तो वही काम मैं करता हुआ आ रहा हूँ और आज भी वही करने वाला हूँ। सबसे पहले खोलते हैं अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू की साइट पे। ये मैं गया हूँ। ओके। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। टाइम हो रहा है अभी रात के 9 बज रहे हैं। अभी कल फ्राइडे को मार्केट इस प्रकार से नीचे आया था और साइडवेज हो गया, क्लोजिंग हो गया। यहाँ पर जो मैंने ये एरो आपके सामने ड्रॉ कर रखा है, ये मैंने लास्ट सेशन जब आपके साथ किया था, लगभग थर्सडे की नाइट को किया था, तब मैंने आपको ये बताया था। यहाँ पर था मार्केट जब, कि अगर इन दोनों रेंज को मार्केट ब्रेक करता है, आई थिंक यही बताया था मैंने, तो आप 2-3 कंफर्मेशन के साथ जब भी मार्केट यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, आपको ट्रेड करना है। पर आपके पास 2-3 कंफर्मेशन तो होनी चाहिए। तो जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं जो कि 30 डेज लाइव सेशन का अभी आनंद ले रहे हैं, उनको पता होगा कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग। एक मिनट गाइस। ओके ओके, तो मैं बता रहा था कि जो फिबोनाची की स्ट्रेटजी है मेरी, उसके अकॉर्डिंग मेरे सभी पेड स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ पर एक एंट्री बनती थी। खैर वो तो बात की बात है, पर जो मेरी पब्लिक है जो टेलीग्राम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उन सबको पता है कि मैंने ये बात तो बताई ही थी कि अगर मार्केट इसकी नीचे सस्टेन करता है तब आपको एक ट्रेड पक्का मिल जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक तो आपको अच्छा खासा एक मोमेंट आया भी, लगभग 100 पॉइंट के आसपास का आया तो आपको मिल गया। पर मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सबने प्रॉफिट किया होगा। मार्केट साइडवेज था, ये बात तो है, और ऐसा ही होता है। लास्ट सेशन में आपको यही बताया गया था कि मार्केट 30 दिन में 22 दिन खुलता है। उन 22 दिन में से केवल 4-5 दिन ही ऐसे होते हैं जब आप प्रॉफिट करते हैं। तो ये वो दिन नहीं था। पर अब हमें बात करनी है कि नए साल पे मंडे में मार्केट क्या कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट ट्रेंडी होने वाला है। ऐसा क्यों, मैं ऐसा कैसे बता पा रहा हूँ? ये चीज आप भी सीख सकते हैं। कोई पैसा नहीं देना आपको इस बात के लिए। ये केवल एक्सपीरियंस है। मैं चार्ट के ऊपर इतना काम कर चुका हूँ और अब भी करना है। ये नहीं कहता कि मेरे को सब कुछ आता है। मेरे को बहुत काम करना है और बहुत काम कर चुका हूँ। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जो अपना दिसंबर का लास्ट वीक होता है, उसके अंदर इतनी अच्छी मोमेंट नहीं आती। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट हमारा क्लोज रहता है। क्लोज का मतलब ये कि जो बाहर के लोग होते हैं, अंग्रेजी लोग होते हैं, ये छुट्टी मनाते हैं। इनके अलग शौक रहते हैं भाई। तो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वो कुछ काम धंधा नहीं करते। और अब मंडे को मार्केट 1 तारीख को ही खुल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो नए साल की शुरुआत नए तरीके से करना चाहेंगे। तो वो पूरा पैसा एक अच्छी न्यूज के साथ लगाना चाहेंगे। अच्छी न्यूज का मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका एनालिसिस हम करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि मार्केट ऊपर नीचे कैसे जाएगा। पर जो भी करेंगे, चाहे मार्केट नीचे आए चाहे ऊपर आए, पर आएगा। एक तो फ्राइडे को मार्केट ने साइडवेज अपना बिहेवियर दिखाया। एक तो फ्राइडे को मार्केट ने साइडवेज दिखाया मामला। थर्सडे को भी साइडवेज था और फ्राइडे को भी साइडवेज था। तो हमारे पास ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि मंडे को मार्केट ट्रेंडी होने के चांसेस हैं। अब वो कौन से लेवल हैं जो आपको ड्रॉ कर सकते हैं आप या फिर उन पर ट्रेड कर सकते हैं, ये केवल मेरा अपना व्यू है। आप अपने व्यू के ऊपर ही ट्रेड करिएगा।
ये मत सोचिएगा कि हाँ भाई केशव गुप्ता ने बता दिया तो भाई ये रामबाण लेवल्स हैं। मैं तो केवल अपना व्यू बता रहा हूँ। मैं भी केवल 50-60% ही सही होता हूँ। 100% कोई भी ठीक नहीं होता। ट्रेडर्स की गलती यही होती है। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड दिखाई थी, इसके अंदर मैंने कॉमन मिस्टेक की यही बात कर रखी है कि जब ट्रेडर ना इस मार्केट के अंदर आता है, तो वो सबसे पहले शॉर्टकट देखता है कि मैं जल्द से जल्द यहाँ पे पैसा डबल कर लूँ। और मैं तो शुरुआत से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि केशव गुप्ता कोई ये क्लेम नहीं करता कि मैं आपका 1 लाख को 2 लाख करवा दूंगा, इस प्रकार की आपको नॉलेज दूंगा, या फिर आपको रोज के 1,000 रुपए 2,000 रुपये रोज के मिलेंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर आपको 5% से लेकर 25% तक अगर मंथली मिल रहा है, बहुत है भाई। पता नहीं लोग कहाँ पीछे पड़े हुए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख के आ जाते हैं और फिर ये सब जो गलती मैंने लिखी हुई है इन सबको फॉलो करते हैं। टिप्स एंड कॉल लेते हैं, अननेसेसरी कोर्स बाय करते हैं, मतलब 15,000 रुपए के 1 लाख रुपए तक के कोर्स बाय कर लेते हैं, कोई गिनती ही नहीं है इस चीज की। और जब इन दोनों चीज से मतलब कि टिप्स एंड कॉल से या फिर कोर्सेज के माध्यम से उनको पैसा नहीं मिल पाता, क्योंकि हम सब एंड जो हमारे पर्पस से आता है, एंड में यही रहता है कि हमें पैसा चाहिए, पर पैसा आ नहीं पाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम फिर करते हैं जल्दबाजी। हमारे दिमाग में फिर एक तरह से डिस्टर्बेंस आ जाती है। कैसी डिस्टर्बेंस आ जाती है? फिर हम ना इनडिसिप्लिन बिहेवियर दिखाते हैं। फिर डिसिप्लिन गया भाड़ में, नियम गए भाड़ में, हमें तो पैसा कमाना है। ये हमारी सोच रहती है कि डिसिप्लिन जगह बहुत देख लिया, टिप्स एंड कॉल ट्राई कर लिया, कोर्स ले लिए, कुछ नहीं हो पा रहा, अब हमें तो भाई ट्रेड करना है। ट्रेड करने के चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा खासा सेटअप था, दो 2 ट्रेड का एक दिन में सेटअप बनाया हुआ था, पर अब उस पर काम करना ही नहीं है। अब तो उनको भैया 3-4 ट्रेड एक साथ करनी है, 8-10 ट्रेड एक साथ करनी है। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अगर आपको 500 या 1,000 रुपये में मिल रहे होते हैं, आप उसको ओवर ट्रेड कर करके या रिबन ट्रेडिंग कर करके कि भाई मेरे को तो 1,000 नहीं चाहिए, मेरे को तो 10,000 रुपये चाहिए, उसके चक्कर में आप 20,000 रुपये का लॉस करवा देते हैं। अच्छा खासा 2-3 बजे तक आप प्रॉफिट कर रहे होते हैं, या फिर 12-1 बजे तक प्रॉफिट में होते हैं, और एंड में आते आते अपना अपना पूरा कैपिटल लॉस कर देते हैं। तो केवल 5-6 ट्रेड्स के अंदर ही आपका मनी मैनेजमेंट सब फीका पड़ जाता है और आप लॉस करवा बैठते हैं। और फिर सीधा फिर गैम्बलिंग करते हैं कि अब तो मार्केट मतलब खाली ऊपर नीचे देखना है आपको, भाई ऊपर मार्केट जा रहा है ऊपर बाय कर लिया, नीचे मार्केट आ रहा है नीचे बाय कर लिया। कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहता है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि आप सब लोग करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मोटिवेशन की बात तो बहुत सारी हो चुकी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, पर पहले देखते हैं चार्ट के ऊपर कि मार्केट क्या कर सकता है मंडे को, फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। ओके, तो मेरे को अभी जो दिख पा रहा है, मैं आपको हर सेशन के अंदर यही क्लियर करता हूँ कि आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम करने सही से लग गए, तो यही सबसे बेस्ट चीज है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो लाइन है, अगर मैं इसको खिसका के यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये बेस्ट लाइन है। एक तो मैं इसको करता हूँ डिलीट पहले, ये मैंने कर दिया इसको डिलीट। ये लाइन मैं देख पा रहा हूँ। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे कहीं खड़ा कर दूंगा, तो क्या ये एक रेस्पेक्टेबल लाइन है? क्या मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। आराम से नीचे आ रहा है, आराम से ऊपर जा रहा है, आराम से नीचे जा रहा है, इसके आराम से ऊपर जा रहा है। बल्कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा होता ही नहीं है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट एटलीस्ट एक बार तो इसके ऊपर से गया हो। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि एक बार मार्केट इसको टच करके यहाँ से ऊपर गया, इसके नीचे नहीं आ पाया, ऊपर चला गया, साइडवेज हो गया, कोई बात नहीं। सेकंड टाइम जब दोबारा से इस लेवल पे आया, तो अगेन थोड़ा सा बाउंस आया। तो मेरे लिए ये एक अच्छा लेवल है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये अच्छा लेवल है, एक अच्छा सपोर्ट है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो एक तो ये है ही, यहाँ से मार्केट नीचे आया था और इसके बाद में मार्केट नीचे आया, तो एक तो ये रेजिस्टेंस हो ही गया। इसके अलावा सबसे पास का रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला है। एकदम सही समझा आपने। इस लेवल पे से मार्केट ने एक बार देखिए ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया। सेकंड टाइम अटेम्प्ट मारा, पर दोबारा से नीचे आ गया। थर्ड टाइम अटेम्प्ट मारा, तब भी नीचे आ गया। और फोर्थ टाइम भी अटेम्प्ट मारा, पर फिर से नीचे आ गया। तो अब मार्केट के लिए ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये रेंज तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हमने थर्सडे को ये बात की थी कि फ्राइडे के मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। परंतु अब मार्केट यहाँ पे आके खड़ा है। एक तो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जो व्यू सोच के आते हैं, वो उस व्यू पे ही रहते हैं। बल्कि मार्केट ऐसा नहीं होता, मार्केट के अंदर आपको अपना व्यू चेंज करना पड़ता है।
आपने सोचा कि चलो ऊपर के साइड मार्केट जाएगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है। मैंने कहीं से न्यूज पढ़ ली, किसी यूट्यूबर को देख लिया, उसने कह दिया कि भाई ऊपर के साइड मार्केट जाने वाला है। तो मार्केट अगर नीचे आता है ना, वो तब भी ऊपर के साइड ट्रेड पकड़ते हैं। पता नहीं क्यों पकड़ते हैं। मैं मानता हूँ कि आपने एक व्यू पकड़ लिया, चलो कोई बात नहीं उसमें भी। पर अगर आप नीचे आते हुए मार्केट में ऊपर की तरफ बाय करेंगे तो आपका लॉस होएगा। तो इसके अंदर आपको ये करना चाहिए कि मान लो कि आपने सोच लिया कि ऊपर के साइड मार्केट आने वाला है, ठीक है। जब ऊपर आएगा तब ट्रेड पकड़ लेना भाई। पर नीचे आते हुए मार्केट के अंदर भी अगर आप ऊपर के साइड बाय कर रहे हैं, तब आपका लॉस होना तय है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है। तो आपका इस प्रकार से लॉस बढ़ता चला जाता है, और आप ना गिरते हुए मार्केट के अंदर एवरेज करते हैं, मतलब कि नीचे आगे मार्केट आ रहा है तो आप उसके अंदर बाय करते रहते हैं। एक बाय कर लिया, दो बाय कर लिए, तीन बाय कर लिए, तो आपका वो लॉस बड़ा होता चला जाता है। तो वहां पे आपका कैपिटल होता है खाली। तो इस चीज से आपको गाइस बचना होता है। मेरा काम है बताना, कोई दिक्कत नहीं है बाकी तो बैंक निफ्टी के अंदर अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी बैंक निफ्टी बंद कहाँ पे हुआ है? 48,268 पे। और मैं आपको बिल्कुल भी ये हार्ड चीज नहीं बता रहा, ये बहुत आसान चीजें हैं। बस सीखने वाला होना चाहिए गाइस। मार्केट कहीं भी अब भी, मैं अब भी वही कहूंगा, अगर मार्केट इसको ऊपर जाना शुरू करता है, इस रेंज के अंदर खुल के मार्केट कहीं भी जाना शुरू करता है, तो मेरे व्यू के अकॉर्डिंग तो मार्केट उससे भाग जाएगा, क्योंकि मार्केट के 20 होने के चांस ज्यादा हैं। अब मैंने आपको कितने बड़ी रेंज दी है ये? लगभग ये मैंने आपको रेंज दी है 218 पॉइंट्स की। मार्केट इन 218 पॉइंट्स के अंदर खुलने वाला है। और वैसे मैं वन व्यू साइकोलॉजी बताऊं कि मार्केट का भी व्यू क्या है। मैं खोलता हूँ वन डे का कैंडल चार्ट, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट गया ऊपर पहले। मार्केट काफी टाइम से ऊपर चल रहा है। वैसे ये ऊपर जाएगा अभी और, पर अभी मार्केट ना मेरे को लग रहा है कि देखिए यहाँ पे एक बनाई है डॉजी कैंडल। इस डॉजी कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उस ट्रेंड का अब रिवर्स होने वाला है। और इसके कंफर्मेशन के लिए मार्केट ने एक उसके नीचे एक रेड कलर की कैंडल बना दी है। जिनको नहीं पता है ये पैटर्न क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूँ। आई थिंक ये एक तरह का इवनिंग स्टार है। इवनिंग स्टार सॉरी, इवनिंग स्टार माने कि मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे आने वाला है। तो आई थिंक मार्केट के थोड़े से नीचे आने के चांस हैं। इतना नीचे नहीं आएगा, कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए। पर हमें तो अपने लेवल्स पे काम करना है, तो इसलिए मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दिखाए। तो अगर साइकोलॉजी बात की जाए तो लग रहा है कि हाँ मार्केट नीचे आएगा। तो हमें, अगर मार्केट नीचे आता है और 268 पे है, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट रखती है कि ये ओपनिंग कहाँ पे होने वाली है। अभी मार्केट बंद कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा बहुत नेगेटिव खुलना चाहिए। अब वो कैसे पता लग पाएगा? वो पता लग पाएगा ऐसे कि हम देखते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है। ग्लोबल मार्केट क्या कह रही है आइए देखते हैं एक बार। ग्लोबल मार्केट, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ क्या होने वाला है मंडे के दिन, मतलब कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। तो मैं देख पा रहा हूँ डाउ जोन्स नेगेटिव है, नेस्डैक नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट तो थोड़े पॉजिटिव है, पर इतने अच्छे पॉजिटिव नहीं है। ओके। अपना GIFT निफ्टी जैसे ये होता है वैसे ही अपना बैंक निफ्टी भी खुलता है और निफ्टी खुलता है। ये बाहर का सिंगापुर का मार्केट है। तो ये 36 पॉइंट नेगेटिव है भाई। खैर इतना अच्छा नहीं है, इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है, पर फिर भी नेगेटिव है। और मैं देखूं अगर हैंग सेंग मार्केट, और आपको ध्यान हो अगर, तो मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस सेशन में, जब चाइना का मार्केट था पॉजिटिव, तो मैंने आपको कहा था कि जब चाइना का मार्केट पॉजिटिव है तो अपना मार्केट तो थोड़ा नेगेटिव जाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव हुआ अपने। ओके। तो अभी फिलहाल क्या है? अभी ये ताइवान मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, और अपना मार्केट थोड़ा नेगेटिव है, लग रहा है ऐसा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, एक तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, साथ में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट के नीचे आने के चांस ज्यादा है। तो वहां पर अभी 36 पॉइंट GAFT निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है। तो अपना बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल सकता है। तो 48,300 के आसपास अभी है। और 48,200 पे भी खुलता है अगर, तो लगभग यहाँ पे खुलेगा। और मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है, जो कि उम्मीद कम है, तो यहाँ पे खुल जाएगा, हद तक यहाँ पे खुल जाएगा। मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है कहीं भी जाता है, तो फिर से वही कहूंगा, आपको दो कंफर्मेशन के साथ काम करना है। अगर एक कंफर्मेशन जो आपके पास एक सेटअप है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे
तो आपके लॉस के चांस बढ़ जाते हैं। पर अगर आपके पास दो सेटअप हैं, दो स्ट्रेटजी हैं, अब वो दो स्ट्रेटजी क्या हो सकती हैं, उसके लिए आपको हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट की देखनी पड़ेगी। उससे काफी आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और क्या सेटअप होते हैं। मैंने काफी चीजें पहले ही एक्सप्लेन की हुई हैं। मैं कहता हूँ अगर आप लगन के साथ में 2 घंटा रोज यूट्यूब को देखते हैं, सही बंदे को पकड़ते हैं, उसकी वीडियोस को रोज वॉच करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इजीली 5 से 6 महीने के अंदर प्रैक्टिस करके एक ट्रेडर बन जाओगे। और बाकी तो लाइव मार्केट है ही अपना, उसके अंदर ट्रेडिंग करके आप और अच्छा एक्सपीरियंस ले पाओगे। वहां समस्या बस यही आती है कि जिस बंदे का आप वीडियो देखते हो वो आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने केवल वीडियो बना के आपको दे दी है। अब आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कभी भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन आंसर पूछने में कोई पैसा नहीं लगता आपका, मैं कोई पैसा आपसे पे नहीं करता। आप मुझसे चाहे कोई सर्विस लो या मत लो, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछने का कोई पैसा नहीं लूंगा कभी भी। पर जो आप ट्रेडिंग करोगे वो तो आप खुद पर करनी पड़ेगी, तो वहां दिक्कत पड़ जाती है। पर जब आप मेरे साथ लाइव जुड़ते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो मेरा पूरा हक रहता है आप पे कि भाई अब तुम आज आपने क्या किया मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो ये बात रहती है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो डिसिप्लिन में आप रहते हो, ज्वाइन नहीं करते हो तो डिसिप्लिन थोड़ा सा आपका लैक हो जाता है, कम हो जाता है। इट्स ओके। तो हमने आपको बता दिया है सिंपल तरीके से, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी चीज को बताने के लिए पता नहीं क्या क्या लोग कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं, ईएम में लगा दिया, आरएसआई लगा दिया, या फिर कोई भारी भरकम फिबोनाची लगा दिया, नहीं कुछ नहीं होता। सपोर्ट रजिस्ट्रेशन का सारा गेम है। थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ ग्लोबल मार्केट क्या कर रही है, थोड़ा बहुत एक्शन देख लिया बस, और कुछ नहीं होता भाई। अगर मैं देखूं एक बार निफ्टी, निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत हमने ये अपनी कलाकारी दिखाई थी थोड़ी सी आपको। तो हमने बताया था कि मार्केट नीचे आता है, इसके नीचे आता है तो ऊपर जाने नीचे जाने का चांस है, पर अपना निफ्टी भी पूरा साइडवेज हुआ था। तो मैं इन सब ड्रॉइंग्स को थोड़ा सा हटा देता हूँ और फ्रेश सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। फ्रेश सपोर्ट ये है, तो आप देख पा रहे हैं ना, ये थर्सडे का मार्केट था। थर्सडे के मार्केट के सपोर्ट पे कैसे मार्केट ने रिएक्शन दिया है। एक बार यहाँ पे ऊपर गया, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पे किया तो दोबारा से ऊपर गया, और तीसरी बार अटेम्प्ट किया तो तीसरी बार भी ऊपर गया, तो ये अच्छा सपोर्ट है। ऐसे ही इसके लिए रेजिस्टेंस, एक अच्छा रेजिस्टेंस ये कहलाएगा। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पर ये हमारी रेंज है। इस रेंज के ऊपर मार्केट जाता है, आपके पास दो कंफर्मेशन है तो ट्रेड पकड़िएगा। ऐसे ही अगर डाउन साइड मार्केट जाता है, दो कंफर्मेशन आपके पास है, तो डाउन साइड ट्रेड पकड़ सकते हैं। ओके। और मैं एक चीज और बता रहा था, हाँ हमारे पास साइडवेज मार्केट की भी स्ट्रेटजी होती है, पर वो बहुत प्रीमियम है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा 1 जनवरी से ही बैच चालू होने वाला है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए मेरे पर रखी हुई हैं। तो बस यही था आज का मार्केट का एनालिसिस। बाकी कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। आपके क्वेश्चन आंसर के बाद मैं बताऊंगा जो मैंने आपको बताया था ना, ये समस्या क्या क्या होती हैं, इसके आगे डिस्कस करेंगे। पर पहले आप अपने क्वेश्चन आंसर मुझे डिस्कस करिए, चैटिंग के अंदर टाइप करिए। कोई स्टॉक के बारे में पूछना हो, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो A to Z स्टॉक मार्केट के बारे में, मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पे भी अभी मैं लाइव ही हूँ। अपने क्वेश्चंस आप टाइप कर सकते हैं, और चाहो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा तो आप मुझसे लाइव बात भी कर सकते हैं। शर्मा जी कह रहे हैं अनम्यूट, ओके। हेलो। हाँ जी शर्मा जी बताइए। हाँ किशोर सर, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि जैसे अगर मेरे को इंट्राडे करता हूँ मैं, तो हाँ उसमें मतलब अभी सीख रहा हूँ तो क्या कहते हैं उसमें
3:30 बजे तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ किसी भी ऐप में, जीरो है किसी में भी। लेकिन अगर मेरे हम्म। को कुछ ऐसा चाहिए कि मैं पूरे दिन अपने पैटर्न्स पे प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो फॉरेक्स पे हो सकता है क्या? मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि मतलब फॉरेक्स पे कर सकते हैं। तो फॉरेक्स, हाँ, म, वो अलग हाँ, मार्केट है, वो बाहर की मार्केट है अपनी। नहीं मतलब फॉरेक्स पे पूरे दिन में पेपर ट्रेडिंग करके उसके पैटर्न्स पे हाथ सेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा। हाँ, कर सकते हैं ना। जो मैं ये सब बात कर रहा हूँ ये तो खाली इंडियन शेयर मार्केट के बारे में है, करेक्ट। हाँ, और जो ओके। फॉरेक्स मार्केट होती है उसके अंदर करेंसी में ट्रेड होता है, जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया, या जीपीबी होता है कुछ, मेरे को नाम पक्का पता नहीं है, पर ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो वो मार्केट ना 24 घंटे खुलती है मेरे ख्याल से, या फिर रात तक खुलती है। वो भी सिमिलर तरीके से चलती है, मतलब ऐसे ही जैसे ये वाली मार्केट चलती है हमारी इंट्राडे की, नॉर्मल स्टॉक्स की, एचडीएफसी बैंक वगैरह इनफी की। हाँ, चलती ऐसी है। उसके अंदर मतलब कि आप ये समझ लीजिए, एकदम अलग चैप्टर है वो, उसके अंदर लॉट साइज भी अलग रहते हैं। उसके अंदर जो ये पॉइंट्स होते हैं, रुपए होते हैं, वो भी चेंज होते हैं क्योंकि वो बाहर की मार्केट होती है। उसमें कुछ अच्छा। पिप करके होता है। पाइप, इतने पिप आगे बढ़ेगा तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने डॉलर मिलेंगे। तो काफी वाइड टॉपिक है वो भी। पर हाँ, उसमें टाइमिंग ज्यादा होती है, हमारी स्टॉक मार्केट की होती है केवल 6 या 6.5 घंटे। वहां की होती हम्म। है, ये मान लीजिए कि 24 में से वो 20 घंटा खुलता है। ओके। तो प्राइस एक्शन तो वहीं बढ़िया काम करता है। पर मैं तो सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि इंडियन शेयर मार्केट में ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसमें हेल्थ इश्यू बहुत आते हैं। जैसे कि हेल्थ इशू अब अभी मतलब हमारे, अगर 24/7 करते रहेंगे तो उसके लिए। बिल्कुल, मतलब कि हमारी अपना अपना जीवन भी है। वो एक तरह से करेक्ट। मतलब खुला खुला निमंत्रण है कि हाँ भाई, पूरे दिन ट्रेडिंग करते रहो। हमारे जो बंदे हैं वो इंडियन शेयर मार्केट के अंदर ही, मतलब कि 6 घंटे के अंदर उसको संभाल नहीं पाते प्रॉफिट को। 3 घंटे प्रॉफिट करते हैं और 3 घंटे में पैसा उड़ा देते हैं। और वो फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट के मेरे पास जो, ये मान लीजिए 10 एग्जाम्पल आते हैं, 10 में से 8 एग्जाम्पल आते हैं कि सर फॉरेक्स मार्केट करिए ना, बड़ा अच्छा होता है। और उनके ही सबसे ज्यादा लॉस होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो मतलब कि ये तरह से बस ट्रेंड चल रहा है कि भाई फैंसी वर्ड है फॉरेक्स मार्केट, पर इतना कामयाब वो है नहीं। ओके। हाँ, ठीक है। ये बात है बस। ओके। ओके जी। एक और चीज थी कि कहते हैं, जैसे मेरे को अभी इसमें इंट्राडे पे ट्राई करना है, इंट्राडे पे सीखना है मेरे को, ऐसे कि मतलब मैं 3:30 बजे तक के फ्रेम में कर पाऊँ। बट हाँ अभी जैसे मेरी जॉब चल रही है तो मैं उसको रेगुलरली कर नहीं पाता, ऑफिस के अंदर तो टाइम नहीं मिलता। तो आप मेरे को कुछ सजेस्ट कर सकते हो, मतलब कोई और प्लेटफॉर्म हो जिसपे ऐसी पैटर्न्स वाली ट्रेडिंग चलती रहे और मैं उस पे पेपर ट्रेड कर पाऊँ, मतलब और ऐप्स के मदद से फ्रंट पेज कोई। नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई ऐप नहीं है, क्योंकि जॉब वाले तो फिर परेशान, ये समस्या है उनकी, वो बाद में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। भाई। लाइव तो, लाइव मतलब कि जो पेपर ट्रेडिंग होती है एक तरह से, लाइव ट्रेडिंग में मजा आता है करने में। अब 3:30 के बाद तो मार्केट बंद हो जाती है अपनी। तो फिर तो बस बंद चार्ट के अंदर ही हमें सब कुछ देखना पड़ता है। ये तो समस्या है ही भाई, ये सॉल्व नहीं हो पाएगी फिलहाल तो। ठीक है। हाँ, समस्या है भाई। हाँ, बिल्कुल भैया। और एक और चीज, जैसे क्या कहते हैं, हमारे पास हम स्टॉक ले रहे हैं, उसमें हमको मतलब अगर हम एक स्टॉक ले रहे हैं तो उसपे कितने परसेंट का हमें प्रॉफिट होता है अगर वो ऊपर जा रहा है? और एक 5 मिनट पे खेलना सही रहता है या फिर 1 घंटे पे? इंटरडे में तो 5 मिनट ठीक रहता है। ओके। अगर स्विंग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर एक हफ्ता होल्ड करना है या फिर 1 महीना होल्ड करना है, फिर तो वन नहीं हावर नहीं का वैसे। चार्ट चल जाता है। इंटरडे के अच्छा लिए नहीं। 5 मिनट बेस्ट है। ओके। और क्या कही ठीक थी है। आपने? चार्ज क्या लगता है, क्या कही थी अभी? और तो कितना नहीं, ऊपर बस जाता ये है, पूछा था, मतलब क्या कहते हैं, टाइम कितना क्या प्रॉफिट फ्रेम मिलता है? बेस्ट होगा। हाँ, कितना प्रॉफिट मिलता है, जैसे कि अगर मैं क्या कहते हैं छोटी करेंसी से स्टार्ट करता हूँ, जब रियल करेंसी लगाऊंगा अभी, हम्म। तो उसमें अगर मैं 5,000 से स्टार्ट करता हूँ और उसमें हम्म। छोटे उन पे ले जाता हूँ स्टॉक्स पे, जैसे कि जो 52, 55 या 100 रुपए तक के हैं, हाँ। और उसमें मैं क्वांटिटी कुछ बाय करता हूँ जिसमें मेरे 5,000 तक लगते हैं। हाँ। तो उसमें मेरे को मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं क्योंकि उसमें तो 0 पॉइंट कुछ कुछ रुपए बढ़ेंगे हर बार। हाँ, तो मान लो कि आपने 50 रुपए के 100 स्टॉक ले लिए, हाँ। और तब 5,000 रुपए का हो गए स्टॉक्स वो। करेक्ट। तो हाँ अब जी। आपका 1 रुपया बढ़ता है तो क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ेगा। फिर आपका, आपने 100 स्टॉक लिए हैं और 1 रुपया बढ़ा है, तो आपके हम्म। 1,000 रुपये मतलब कि 100 रुपये हो गए। ओके। अगर आप उसमें 0.5 की प्रोग्रेस हो रही है तो आपको 50 रुपये आएगा प्रॉफिट। आपके क्वांटिटी हम्म। कितनी ली हुई है उससे डिपेंड करता है।
ठीक है। ठीक। इंट्राडे के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है सर? आप कुछ सजेस्ट हम्म, कर सकते हैं, या फिर जीरोधा सही है? मेरे पास जीरोधा का भी डीमैट अकाउंट है क्योंकि। हाँ, जियोदा नंबर वन है, बढ़िया है वो। वैसे ठीक है। एंजन वन भी उससे बढ़िया है, क्योंकि मैंने अभी देखा काफी टाइम से टेक्निकल ग्लिच जो आ रहे हैं वो जिरोधा में आते हैं, पर एंजल वन में नहीं आते हैं फिलहाल। तो एंजल वन सही अच्छा। चल रहा है फिलहाल। ठीक है। हाँ बिल्कुल। एक बता रहे हैं क्या कि, ओके, पढ़ने पारिक जी कह रहे हैं गो चार्ट करके वेबसाइट है, तो ओल्ड चार्ट रिपीट कर सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से गो चार्टिंग है वो। गो चार्टिंग, GO, गो, और चार्टिंग, चार्ट ING। हाँ तो, हाँ आपकी बिल्कुल बात ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो आज का ही मार्केट है, हमको उसको रिप्ले करना है एक तरह से। अगर मैं अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलूं, तो जैसे कि मार्केट ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बना है। तो अगर मैं उस गो चार्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ, और यहाँ पर एक रिप्ले का ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करूंगा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ इसका। पर ऐसे करके रिप्ले पे क्लिक करके अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का ये चार्ट हट चुका है। मैं क्लिक करूंगा तो फिलहाल तो ये हो नहीं पाएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन लिया हुआ नहीं मैंने इसका। पर गो चैटिंग के अंदर ये टूल आपको फ्री मिलता है। तो जहां तक भी आप डबल क्लिक करते हैं रिप्ले पे क्लिक करने के बाद, तो वहां तक का चार्ट हट जाता है। एक मिनट रुकिए, फिलहाल तो ये कुछ और क्लिक हो गया। तो यहाँ तक का क्लिक करते हैं तो यहाँ तक का चार्ट हट जाता है। फिर आप उसको फिर ऑन करते हैं, तो फिर वो वन बाय वन कैंडल बननी शुरू होती हैं। तो वो प्रैक्टिस के पर्पज से आपके लिए अच्छा है। तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा सब, GoCharting.com, ये अच्छा बताया आपने। हाँ ये भी एक बात है भाई, उसके अंदर जो गो चार्टिंग वेबसाइट है, आई थिंक उसमें 2 दिन का चार्ट आता ही नहीं है। जैसे कि ये लास्ट के 2 डेज तो आते ही नहीं है, यहाँ तक का आता है। मान लो कि आपको आज ही उसको टेस्ट करना है, तो आई थिंक उसके अंदर या तो 1 दिन का या फिर 2 दिन का चार्ट नहीं आता। तो हर चीज के वही है, अगर आपको प्रैक्टिस बढ़िया करनी है तो भैया ट्रेडिंग व्यू का ले लो सब्सक्रिप्शन। पर देखिए मैं खूब पैसे कमाता हूँ मार्केट से, पर मैंने खुद अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, जरूरत ही नहीं है। जैसे ट्रेडिंग के अंदर भी अब खूब पैसे आते हैं तो कोई बात नहीं, ये मतलब थोड़ी कि आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। आप ट्रेड देख देख के करते हैं, ऐसे बिजनेसमैन होता है चाहे जितना पैसा कमा ले, पर वो ऐसी कोई चीज नहीं खरीदता जिससे कि उसका नुकसान हो, चाहे 1 रुपये का हो। वैसे ही हमारा है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा नहीं है। लोग पता नहीं चार चार स्क्रीन एक चार्ट के ऊपर रखते हैं, वो आपके सर में दर्द करता है। सिंपल रखिए चीजों को, उतना अच्छा रहता है। ओके, तो बाकी सब बात तो हो चुकी है। जो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ आपसे वो यही है कि आपको अपने गोल सेट करने का इस, कि भाई ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो कर ही क्यों रहे हो। जब तक आपको अपनी जिम्मेदारी का अनुभव ही नहीं है, मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको यार, आपको अंदर वही नहीं है कि भाई मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। एहसास कहते हैं उसको, एहसास नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। जब तक आप ना ट्रेडिंग को सीरियस ले नहीं पाओगे। लोग ट्रेडिंग को मानते हैं तो गेम चल रहा है बस, बाय सेल किया, बटन दबाना बड़ा आसान रहता है गाइस। पर उस बटन दबाने के पीछे की नॉलेज, मैं आज भी इतनी मुश्किल से 8 ट्रेड पकड़ता हूँ, पूरा सोचने समझने के बाद। तो ये सब ना आपको जिम्मेदारी, आपको जब एहसास होता है ना तब काम आता है। तो आप अपना गोल सेट करिए, रिस्क का, रिस्क कितना लेना है और उसके पीछे रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है। मैं हर हर सेशन के अंदर ये बताता हूँ कि अगर आप 2 रुपए का लॉस ले रहे हैं, तो 4 रुपए का प्रॉफिट तो आपको लेना है। उस सोच के साथ मार्केट में आइए तो आप कामयाब बन पाओगे।
मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होती है। मार्केट के अंदर ऐसे बिल्कुल मत घुस जाना कि भैया बस ऊपर नीचे बाय करना है। आपके पास प्रॉपर एंट्री का लॉजिक होना चाहिए और एग्जिट का लॉजिक भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप कुछ भी काम करते हो उसके पीछे कारण होता है कि भाई मन कर रहा है, या फिर आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स कुछ आपको काम देते हैं। तो हर चीज का लॉजिक होता है कि भाई ये करेगा तो ये हो जाएगा, पढ़ाई करोगे तो महान बन जाओगे। तो पढ़ाई ऐसे तो है नहीं कि भाई ऐसी कर ली, पढ़ाई करने से कुछ बन जाएंगे तो बेनिफिट तो है ना। आपका एंट्री जब आप कर रहे हैं, हर चीज को करने से पहले आप पूरी जांच पड़ताल करते हैं, पर ट्रेड करने से पहले कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं। तो इसलिए ही अधिकतर जो 90% ट्रेडर होते हैं उनका लॉस होता है। अपना कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस को डिसाइड करिए, टारगेट डिसाइड करिए, अपने साइकोलॉजी को मजबूत रखिए। दुनिया दुनिया कह रही है कि ये जुआ होता है, सबको साइड में कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ट्रेडिंग उसी का नाम होता है जब सब कहें कि ये तो बेकार चीज होती है, पर आपका मन में ये थॉट हो कि हाँ, बोलने तो कोई बात नहीं, मुझे तो करना है। चाहे मैं इसके अंदर 1 महीना फेल हो जाऊं, 2 महीने फेल हो जाऊं, जब आपको पता है कि भाई 5 से 6 महीने या फिर 1 साल तो आपको लगना ही लगना है, तो इसको ट्राई करिए। खैर, 1 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल गया। अगर आप मेरे माध्यम से जुड़ते हैं तो आप 1.5 से 2 महीने में परफेक्ट हो जाओगे। पर बात यही है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आप आते हैं तो आइए, वरना आप खुद करिए, अच्छा है वो भी। जो मैंने आपको मिस्टेक्स बताई थी सारी पीछे अभी, उन सबको किक मारिए, हटा दीजिए एकदम, तो आप एक ट्रेडर बन जाओगे। बाकी कोई किसी क्वेश्चन तो सबके हो चुके हैं मेरे ख्याल से। इसके अलावा भी अगर मैं इस सेशन में आपका आंसर नहीं दे पाता हूँ, तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप की मैं आपके रिप्लाई बिना किसी टेक्स्ट लिए आपको दूंगा। ठीक है, आराम से पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी। और बाकी तो मैंने देखिए आप सबके लिए ही, पहले सबकी शिकायत ये रहा करती थी कि मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं केवल अपनी ट्रेड्स को कॉपी करवाता हूँ। पीसीआर के बारे में कुछ बताइए। पुट कॉल रेशियो कहते हैं उसको। मतलब कि पुट माने होता है कि डाउन साइड में कितने बंदे बैठे हुए हैं, और कॉल माने ये होता है कि अपर साइड के लिए कितने बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है। पर वो एक ऑप्शन चैन का एक पार्ट होता है। मैंने ऑप्शन चैन के बारे में बताया था आप सबको कि ऑप्शन चैन ना ओपन होता है। ऐसे ही पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, कि पुट कितने हैं और कॉल वाले कितने हैं, ये सब ओपन होता है। अगर आप चाहें तो इसको कहीं एनएससी की वेबसाइट पे दे सकते हैं, ऑप्शन चाहेंगे एनालिस्ट के अनुसार कि अ, ऊपर के साइड कितने लोग बैठे हुए हैं और डाउन साइड की तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं। अगर वो चीज देख के ही मैं अनुमान लगा पाऊँ कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो इतना आसान तो मार्केट अपना है नहीं। बड़ी गंदी मार्केट है। मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, पर फिर भी कह रहा हूँ बड़ी गंदी मार्केट है। ये अच्छे अच्छों के स्टॉप हिट करवा के तब जाती है उस साइड। तो इसलिए ऑप्शन चैनल को तो मैं देखता ही नहीं हूँ। आपका विश्वास है, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर पुट कॉल रेशियो ओपन होता है, सबको दिखता है, तो जो सबको दिखता है वही होए, वो पॉसिबल नहीं है। और ना मैंने इसके ऊपर इतनी मास्टरी कर रखी है। मैंने केवल इसको 1 महीने ट्राई किया था, तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। पीसीआर कितना यूजफुल है मेरे मुताबिक, तो भैया बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है अभी। अब मैं मान लो कि मार्केट अब मंडे शुरू होएगा, मैं मंडे से बोलना शुरू कर दूं 10 दिन तक। मंडे से लेकर 10 दिन तक मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। मैं 10 दिन तक एक बात कह रहा हूँ, तो 10 में से 4 बार तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, क्योंकि मार्केट ऐसा ही करता है। तुक्केबाजी में तो कोई भी 3 से 4 बार ठीक हो सकता है। तो ऐसे ही पीसीआर का ऑप्शन चलने का भी मतलब यही होता है। अगर वो चीज कोई बता रहा है, साफ इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10 में से 2-3 बार तो हर कोई ठीक बोल लेगा। पर हमें तो वो बंदा चाहिए, वो चीज चाहिए, वो सेटअप चाहिए जो 10 में से कम 6 या 7 बार ठीक हो। तो पीसीआर और ऑप्शन चैन तो उनमें से एक नहीं है। ठीक। हाँ तो जी, मैं बता रहा था कि लोगों की शिकायत ये रहती थी कि मैं सिखाता नहीं हूँ। तो मैंने सिखाने के माध्यम के लिए ही अपना टाइम निकाल के एक ऐसा मैं चीज लाया हूँ जिसमें आप 30 दिन के अंदर सीख सकते हैं। मैं अपना पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ। और काफी कुछ तो बताइए वैसे आपको, मुझसे व्हाट्सएप पे डिटेल आप ले सकते हैं। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं फिलहाल। 15 स्ट्रेटजी आपको मिलेंगी।
30 से ऊपर टॉपिक आपको मिलेंगे। सारी स्ट्रेटजी जो मेन टॉपिक्स होते हैं, साइकोलॉजी, सब चीज आपसे डिस्कस की जाएंगी। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाई जाती है। और इसके अंदर ही ये मैं 3 इनिशियल गिफ्ट आपको दे रहा हूँ। आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपकी रजिस्ट्रेशन से दी जाएगी। आपको 200 ई बुक ट्रेडिंग के बारे में दी जाएंगी। और जब भी कोई वैकेंसी अगर आती है, वैसे तो देखो ट्रेडिंग करना सीख जाओगे तो कोई आपको जरूरत नहीं है वैकेंसी की, पर फिर भी अगर आपको किसी जानकार को चाहिए होगी, या फिर आपको ही कोई पार्ट टाइम और जॉब करनी है, या फिर आपके घर में किसी को करनी है, तो हम आपको पूरा मौका दें। ट्रेडिंग बहुत हार्ड रहती है गाइस। 10% ट्रेडर ही कामयाब हो पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग ही ऐसी स्किल है जो कि आपको 1.5-2 महीने के अंदर एक अच्छा पैसा कमाने का मौका देती है। आप सबने वैसे ये पूरा सेशन ज्वाइन किया है, मुझे अच्छा लगा। ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर डालूंगा मैं, तो वहां पर भी इसको दोबारा वॉच कर सकते हैं। एक बार आगे रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, प्लीज व्हाट्सएप करिए। बेशक रिप्लाई मेरा लेट आए पर आएगा जरूर। और कोई भी क्वेश्चन पूछने का कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम, क्योंकि हम भी आप में से एक में से ही हैं जो कि इस कंडीशन से बाहर आए हैं। जब मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू किया था तो कोई बिल्कुल भी रिप्लाई करता ही नहीं था। सबकी डिमांड ये रहा करती थी कि भैया कोर्स लो। और कोई एक अच्छा ट्रेडर मिल भी जाया करता था कि हाँ चलो, एक दो क्वेश्चन के रिप्लाई कर दिए, तो बस एक दो क्वेश्चन हफ्ते में एक बार रिप्लाई करते हैं। उसके बाद भी फिर कहते हैं कि भैया कोर्स लो, कोर्स के अंदर सब जानकारी मिल जाएगी। हमारे पास ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप कोर्स लो मत लो, कॉपी ट्रेडिंग करवाओ मत करवाओ, आप मुझसे बस बात कर लो। अगर आपको कोई समस्या है तो हम आपको गाइड करते रहेंगे। ओके। सो मिलते हैं आपसे मंडे में। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। वैसे तो अब आजकल मैं अपडेट कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं सबके साथ क्लास लेता हूँ। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहां ज्वाइन होकर रखिए ताकि आपको लिंक मिलते रहे।